जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। आप माने या ना माने, आगे जाकर आपको ज़रूर इस चीज़ का एहसास होगा कि आपकी वोकैबुलरी ही आपको हेल्प करेगी आगे इंग्लिश को बोलने के लिए। ग्रामर का पोर्शन एक लिमिटेड पोर्शन होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। अब आपने अपने वर्ड्स पे काम करना है। वर्ड्स पे काम करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे इर्द गिर्द ही इतना सारा कॉन्वर्सेशन होता है और हम तो ह्यूमन बीइंग है, सोशल एनिमल है। तो सोशल है तो ऑब्वियसली हम किसी से मिलते हैं, बातें करते हैं, किसी की सुनते हैं, कहीं पे कोई न्यूज़ सुनते हैं, कहीं पे कोई न्यूज़ पढ़ते, तो हम सारा दिन शब्दों से ही तो खेलते रहते हैं। बस आपको एक लर्नर बनकर उन शब्दों में अपना फोकस भी करना है, उन्हें ग्रैब भी करना है, उसके बाद उनको यूज़ करना है। अब वर्ड्स की जहाँ पे बात चल रही है, मैंने आपको एक एडवाइस और दी थी कि जो बच्चे होते हैं, मैंने किंडरगार्टन के बोला था, यानी कि जो 5 इयर्स तक के बच्चे होते हैं, जब स्कूल को स्टार्टिंग बिगनिंग होती है इनकी, तो इन्हें सबसे पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड स्पीच की ट्रेनिंग, लैंग्वेज की ट्रेनिंग, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है। तो लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने के लिए उनके लिए बहुत सारी राइम्स और पोएम्स चलाई जाती हैं। आप इस जो मैंने आपको ये ट्रिक दी है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आप देखिएगा आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि पोएम्स ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी छोटी होती है। आप भी उनको सिंग कर सकते हैं अलॉन्ग विद, अगर आपको आ जाती हैं वो वोकैबुलरी, आप वहाँ से भी बिल्ड कर सकते हैं। वर्ड्स का बहुत बड़ा जंजाल है। अगर आप वर्ड्स पे कमांड करने लग गए तो आप देखिएगा आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश की जो जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स आने लगेंगे। अब वर्ड्स की जहाँ पे बात करें, वर्ड्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन ग्रामर का हमारे दिमाग में बचपन से इतना सब कुछ हमारे माइंड में फिट किया गया है, तो हम उसको लेके थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। वर्ड्स आर वेरी सिंपल। वैसे भी मैं अपने वीडियोस के थ्रू कोशिश करूंगी कि जो वर्ड्स को लेके आपके जो भी डाउट्स हैं उनको बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर कर सकूं। आज मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे कि वर्ब्स होती है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इसकी ग्रामर की टर्म है। ग्रामर की टर्म मीन्स कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अगर आप बात करते हैं तो एक ग्रामर की टर्म है। जैसे हर चीज़ की एक टर्म होती है, तो जैसे वर्ब्स है तो वर्ब्स हम ग्रामर में बोलते हैं, नाउन्स हम ग्रामर में बोलते हैं। लेकिन जब बात चल रही है स्पोकन की, तो अगर हम इतना ग्रामर सीखते रहेंगे तो हमको परेशानी होगी। आपको पहले तो ये डिसाइड करना है ना कि यू ओनली वॉन्ट टू स्पीक फर्स्ट, आप पहले से बोलना चाहते हैं, और उसके बाद लेटर ऑन जब आपको बोलना आ जाए, आपकी इंग्लिश का एनवायरनमेंट आप खुद से जनरेट कर सके अपने लिए, उसके बाद आप इसकी डेप्थ में जा सकते हैं। और सीखने के लिए तो ताउम्र पड़ी है, हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वर्ब्स, nouns, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, idioms, opposites, synonyms, ये सब वर्ड्स ही हैं। नाम अलग अलग दिए गए हैं। अब नाम जब अलग अलग दिए हैं तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, आपको बहुत प्रैक्टिकली होके सोचना चाहिए। हम दुनिया में, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में या पूरे संसार में या अपने पूरे जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, वहाँ पे अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हिंदी में ही करते हैं या जिस लैंग्वेज में आप जिस भी लैंग्वेज के डायलेक्ट है उसमें करते हैं। तो आप शब्दों को ही तो बोलते हैं। अगर आपको पेन चाहिए होता तो आप पेन ही बोलेंगे। तो कभी आपने सोचा है कि इतनी सारी चीज़ों के नाम क्यों रखे गए हैं? वो इसलिए रखे गए हैं, नाम रखने से उनके काम भी अलग हो जाते हैं। बस ये एक छोटा सा, एक बहुत स्लाइट डिफरेंस है। आपको ये याद रखना है कि जब नाम अलग अलग है तो उनके काम अलग अलग हैं। बस ये मेरी बात को आप थोड़ा मेक अ पॉइंट, इसको अपने दिमाग में बैठाइए। मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब इतनी सारी चीज़ों के डिफरेंट नाम है, हर चीज़ का एक नाम है, क्यों नाम रखा गया? क्योंकि उनके काम, उनके यूसेजेस अलग है। आपने इसी बात को ध्यान में रखना है। जिस नाम से जो काम जुड़ता है, अगर हम इन दोनों को रिलेट करके सीखें तो हमारी वोकैबुलरी मल्टीपल हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो स्लाइट डिफरेंस है आपको बताते हुए क्लासेस को आगे लेके जाऊंगी। होप आप मेरी इस बात को
गौर करेंगे, ध्यान देंगे, अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में इंग्लिश को बिल्कुल प्रैक्टिकली शुरू कर रहे हैं, पहली बार इंग्लिश से मिल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप भी लैंग्वेज बोलें, लेकिन आप लैंग्वेज बोलें तो कहीं पे स्टक ना हो। ग्रामर सिखाने का पोर्शन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज माइन एंड आई विल डू इट। लेकिन वोकैबुलरी के लिए आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू कि आपको वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करनी है। राइम्स के थ्रू मैंने आपको पहली ट्रिक दी थी कि अपने बच्चों की राइम्स सुननी है। दूसरा मैंने बोला कि जो आपकी सराउंडिंग्स है, उन सराउंडिंग्स में जितना भी टाइम आप स्पेंड करते हो, आप बोलते हो, सुनते हो, समझते हो, उन्हीं को ग्रैब करना है। और फिर आपने, अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो उन्हें नोट कीजिए। अब मेरे जो वीडियोस हैं वो वर्ड्स को लेके स्टार्ट होंगे। मैं इसके बाद वर्ड को और डिटेल में डिफाइन करूंगी। होप इस वीडियो के थ्रू मैं जो आपको बताना चाहती हूँ आप समझ गए हैं। नहीं समझे हैं तो प्लीज़ एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इंग्लिश को भी आप उतनी ही ईजिली बोले जितना ईजिली आपने हिंदी बोली, और हिंदी आपने कैसे बोली, सिर्फ सुनकर। तो इसी तरह से आपको आगे वीडियोस में मैं हेल्प करते रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।